जाहिर है जिस तरीके की बात टीआरएफ की तरफ से कही जा रही थी कि सुरक्षा कर्मियों को टारगेट, एजेंसियों को टारगेट, ये केवल इसलिए की जा रही थी क्योंकि करने के बाद उन्हें भी आभास हुआ होगा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू हो रहा है और किस तरीके से उनके अपने जो बात कोई मदद भी कर दे, लेकिन यहां पर तो सब उनका तिरस्कार कर रहे हैं, सब उनका बहिष्कार करने को तैयार हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आप देखेंगे कि लोग दर्द से भरे हुए हैं कि आखिर इस तरीके से बेगुनाहों का खून कैसे बहाया जा सकता है। अरविंद, ये चीज तो है, जो चीजें हमने दिखाई कि किस तरीके से कड़ियां सीधे सीमा पार से जाकर जुड़ती हैं और वो स्थानीय कनेक्शन भी, और इसमें कुछ वो नाम भी हैं जो दुर्दांत आतंकियों के हैं, जिनका नाम पहले भी कई और दूसरे ऑपरेशंस में आ चुका है। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए ऐसे जो अभी तक तस्वीरें सामने आई हैं सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से और अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से वो पहले स्केच बनवाया गया। उस स्केच के आधार पर ये तस्वीरें अलग अलग माध्यमों से आज तक के पास पहुंची हुई हैं। लेकिन अभी भी आपको बताऊं, आईबी चीफ यहाँ मौजूद है, मिलिट्री इंटेलिजेंस यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से जो टेररिस्ट आए थे उनकी आइडेंटिटी सर्टेन करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हमने बताया कि सूत्रों ने बताया था कि 4 टेररिस्ट जो सीधा अटैक कर रहे थे सैलानियों पर, जो ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, वो शामिल थे, जिसमें 2 तो सर्टेन हो चुके हैं कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। कल ही आज तक को इंटेलिजेंस अधिकारियों ने बता दिया था। अब सवाल यह है कि किस तरह से उनको खोजा जाए, वो कहाँ छुपे हैं, किस जंगल में छुपे हैं, किस बिल में घुसे हैं, उस बिल से निकालने की कोशिश वो लगातार सुबह से जारी है। सीआरपीएफ की टीम हो या फिर सेना के जवान हो, वो लगातार सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चला रहे हैं ताकि उनको खोजा जाए। लेकिन श्वेता, ये मोहरे भर हैं, असली जो मास्टरमाइंड है वो है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और लश्कर का चीफ हाफिज सईद। इनको सबक सिखाने की जरूरत है, इनको जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट की है, जो हैंडलर हैं वो पीओके में बैठे हुए हैं और वो ही इन तमाम आतंकवादियों का जो ब्रेन है वो ब्रेन वॉश करके यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। लेकिन फिर वही सवाल है जिसको लेकर हम आप लगातार कल से चर्चा कर रहे हैं कि मासूम निहत्थे सिविलियंस पर अटैक क्यों, उन टूरिस्ट पर अटैक क्यों जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, उन पर हमला क्यों, इतनी बर्बरतापूर्वक और ये कायराना आतंकी हमला क्यों। इसी को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी है और इसके लिए विरोध भी हो रहा है। इसी के लिए यही कारण है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि कश्मीर में इस पैमाने पर प्रोटेस्ट आतंक के विरोध में हो रहा है। वरना इससे पहले की जो तस्वीरें शटर डाउन की हम देखते थे वो एक अलग ही तस्वीर बयां करती थी। लेकिन आज कश्मीर के जरिए भी उन आतंकियों को एक तरह से जवाब मिला है और उस जवाब को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे जो आतंकी हैं वो इसे एक मजहबी रंग देकर और आतंक फैलाने की दहशत दिलों में डालने की कोशिश करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कश्मीर भी आज उनको जवाब दे रहा है। जितेंद्र, लेकिन चुनौतियां इस पूरे इलाके को के जो कोम्बिंग ऑपरेशंस है, यहां पर जो सर्च ऑपरेशंस है उसको लेकर हो जाती हैं। मेडो के इलाके को छोड़कर जैसे ही आतंकी उन जंगलों की तरफ भागते हैं तो उनके हाइडआउट्स कहीं भी हो सकते हैं। हालांकि उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी है बहुत चुनौतीपूर्ण। बिल्कुल श्वेता, ये चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए जो एजेंसीज हैं, तमाम एजेंसीज को इन जंगली इलाकों में लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि जो पीर पंजाल, साउथ पीर पंजाल का इलाका जो है, इस इलाके में जिस तरीके से नेचुरल गुफाएं हैं, इसके साथ साथ घने जंगल हैं जो कि इन आतंकवादियों के लिए एक बड़ा हाइडआउट बनाते हैं और यहीं पर आकर के आतंकी छिप जाते हैं। जब भी हमने देखा कि इससे पहले भी चाहे वो सेना के काफिले पर हमले की बात
बात हो या फिर जो है अलग अलग स्थानों पर जब आतंकवादियों ने, खासतौर पर टीआरएफ के आतंकवादियों ने जब हमला किया तो एक नए तरीके का इस्तेमाल इनकी तरफ से हमेशा किया जाता रहा है और वो हिट करते हैं। इनका जो हिट स्क्वाड है वो अटैक करता है और अटैक करने के बाद ये लोग भाग जाते हैं। कुछ इसी तरीके का इस्तेमाल यहां पर भी इन आतंकवादियों ने किया और इसी तकनीक के जरिए ये लोग यहां पर पहुंचे। 2 पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, ये जानकारी मिली है सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से। और दूसरा ये भी पता चला है कि कुछ आतंकी जो हैं वो दूर से शॉट्स लगा रहे थे, यानी कि एजेंसीज को इस बात का भी शक है कि स्नाइपर शॉट भी उनके द्वारा किया गया, जिसमें कई स्टील बुलेट्स जो हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को वहां पर मिले हैं, जिनकी इस वक्त छानबीन की जा रही है। तो इस वक्त अभी सबसे बड़ा जो काम है वो सुरक्षा बलों के पास वो ये है कि इन घने जंगलों में इन आतंकवादियों को ढूंढा जाए, क्योंकि अभी इन्होंने हमला किया है टूरिस्टों के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त जंगली इलाकों में चलाया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर, जहां हवाई ऊपर से जो है देख रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पर जो फोलिएज पेनिट्रेटिंग रडार्स है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि इन आतंकवादियों को, जिनके बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से एक स्केच भी जारी किया गया, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई, उनके बारे में जानकारी मौजूद है। अब इनको मारना और पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको लेकर के लगातार इस वक्त काम किया जा रहा है। श्वेता।